हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल एंट्रेंस वाला और @डॉक्टर आलम। आई एम मोहम्मद उवैस आलम, सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो एडमिशन प्रोसेस रहता है नॉर्मली, वो चाहे MBBS और BDS के लिए हो या फिर आयुष कोर्सेज जैसे BA MS BUMS और BHMS के लिए हो, तो उसमें जो एडमिशन का प्रोसेस रहता है वो किस बेसिस पे रहता है। आपके नीट के मार्क्स की बेस पे, ऑल इंडिया रैंक की बेस पे, स्टेट रैंक की बेस पे, या कैटेगरी रैंक की बेस पे, या फिर स्टेट कैटेगरी रैंक पर। ये वीडियो इसलिए बनाई जा रही है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट की क्वेरी आई थी। हालांकि ये क्वेरी काफ़ी पुरानी है, लगभग 1 महीने पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें भी काफ़ी क्वेरी ये आई थी, लेकिन उस टाइम पर क्योंकि बिज़ी होने की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया था। और अभी रिसेंट वाली वीडियो में काफ़ी जो कमेंट इसके रिलेशन में आए कि क्या इम्पैक्ट पड़ता है कैटेगरी रैंक का और ऑल इंडिया रैंक का, क्या रिलेशन है एडमिशन प्रोसेस में, कैसे ये अपना रोल प्ले करते हैं। और इस वीडियो के बाद आपको ये भी पता लग जाएगा कि कोई भी यूट्यूबर जो आपको बताता है किसी भी कॉलेज को मिलने या ना मिलने का, वो आपको 100% श्योरिटी के साथ क्यों नहीं कहता। जैसे मेरी भी आप प्रीवियस वीडियो में आप जाकर देखेंगे तो हर कमेंट के नीचे मिलेगा कि हाँ चांसेस हैं मिलने के, या फिर ये कहूँगा कि बहुत कम चांसेस हैं मिलने के, या फिर ये कहूँगा कि कम चांसेस हैं। इन सब में बहुत माइनर डिफरेंस है, लेकिन आपको इसके बाद पता लग जाएगा कि कोई भी यूट्यूबर 100% श्योरिटी के साथ क्यों नहीं कहता कि तुमको कॉलेज मिल जाएगा, क्यों नहीं कहता कि तुमको कॉलेज नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। आपको इस वीडियो के बाद पता लग जाएगा। और अगर कोई श्योरिटी के साथ कह रहा है तो वो गलत है, क्योंकि 100% श्योरिटी के साथ कोई भी नहीं कह सकता किसी भी एडमिशन के लिए। तो सबसे पहले आपको इन रैंक्स का और मार्क्स का सिग्निफिकेंस पता होना चाहिए। जो नीट मार्क्स रहते हैं आपके, उन मार्क्स की बेस पे आपकी ऑल इंडिया रैंक बनती है। ठीक है, ऑल इंडिया रैंक बनती है मतलब जिसके सबसे ज़्यादा मार्क्स आएंगे उसको ऑल इंडिया रैंक 1 मिलेगी। फिर उसके बाद जो सेकंड हाईएस्ट मार्क्स होंगे उसको ऑल इंडिया रैंक 2 मिलेगी। फिर उसके बाद जो थर्ड हाईएस्ट मार्क्स होंगे उसको ऑल इंडिया रैंक 3rd मिलेगी। फिर उसके बाद जो कम मार्क्स होंगे उसको अगली रैंक मिलेगी। तो इस तरीके से जो इसमें ऑल इंडिया रैंक मिलेगी वो आपको किस बेस पर मिलेगी, मार्क्स की बेस पर। तो आपके जो मार्क्स का रोल था, नीट में कितने मार्क्स आए, उसका रोल सिर्फ यहीं तक था कि आपकी ऑल इंडिया रैंक क्या है। अब उसके बाद मार्क्स का रोल जो है कम्प्लीटली ख़त्म हो जाता है। इसीलिए आप अक्सर देखेंगे जो बेटर पैरामीटर माना जाता है कि आपकी ये बताने के लिए कि कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो मार्क्स नहीं होते कभी भी, क्योंकि ये वेरी करता रहता है ईयर टू ईयर। पेपर हल्का होगा तो ज़्यादा मार्क्स पर आपकी ऑल इंडिया रैंक कम होगी, ज़्यादा होगी, यानी उसी बेस पे आदमी कहता है कि कट ऑफ बढ़ गई है मार्क्स के रिलेशन में। हालांकि आपको अगर एडमिशन प्रोसेस से रिलेशन में देखा जाए तो मार्क्स का कोई रोल यहाँ पर है नहीं। आपका मार्क्स पर रोल सिर्फ इतना है कि आपको ऑल इंडिया रैंक, उससे पता लग जाएगी कि आपकी ऑल इंडिया रैंक कितनी है। अब इसमें ये भी हो सकता है कि आप किसी भी कैटेगरी के हों, जो आपका जो अलॉटमेंट होगा, ऑल इंडिया रैंक का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आज की मार्क्स की बेस पे होगा। मान लो किसी 11वें नंबर की जो ऑल इंडिया रैंक है उसके कोई XYZ मार्क्स हैं, और लेकिन वो अपनी कैटेगरी के हाईएस्ट मार्क्स रखता है। ठीक है, तो उसकी जो कैटेगरी रैंक है वो कितनी बन जाएगी, ऑल इंडिया रैंक कैटेगरी की 1 बन जाएगी। उसी तरह से किसी स्टूडेंट की ऑल इंडिया रैंक मान लो 50 है, लेकिन उसके स्टेट में जो है हाईएस्ट मार्क्स हैं, तो उसकी स्टेट रैंक कितनी बन जाएगी, 1 बन जाएगी। फिर उस स्टेट के जो सेकंड हाईएस्ट मार्क्स होंगे वो सेकंड स्टेट रैंक बन जाएगी। फिर जो थर्ड होंगे हाईएस्ट होंगे मार्क्स, यानी उसके स्टेट से जो फर्स्ट थर्ड ऑल इंडिया रैंक होगी वो उसकी स्टेट रैंक 3rd बन जाएगी। तो इस तरीके से तो जो रैंक का आपका डिस्ट्रीब्यूशन होगा स्टेट के लिए, कैटेगरी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपको समझने वाली चीज़ ये है कि इसमें वेरिएशन आ सकता है। सबसे पहले तो मार्क्स की वजह से ऑल इंडिया रैंक में ही वेरिएशन आ जाएगा ईयर टू ईयर, जो कि अक्सर देखने को मिलता है। फिर उसके बाद ऑल इंडिया रैंक की बेस पर आपकी स्टेट रैंक में भी वेरिएशन आएगा। हो सकता है किसी एक साल आपके स्टेट के स्टूडेंट ने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया हो एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेट, तो उस टाइम पर आपकी जो स्टेट रैंक है वो बढ़ जाएगी। यानी बहुत अच्छे मार्क्स होने और बहुत अच्छी ऑल इंडिया रैंक होने के बावजूद भी हो सकता है आपकी स्टेट रैंक बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट ने अच्छा परफॉर्म किया होगा आपके स्टेट से। और ऐसा हो सकता है, अक्सर वेरिएशन देखने को मिलते हैं। और हो सकता है आपके स्टेट ने के जो स्टूडेंट हैं उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म ना किया हो जितना पिछले साल के स्टूडेंट ने किया हो, तो उसकी वजह से आपकी स्टेट रैंक जो है बेटर हो जाएगी, यानी स्टेट रैंक आपकी कम रहेगी। जैसे इस बार अभी नीट में देखने को मिला, जो MBBS और BDS की काउंसलिंग हुई यूपी स्टेट के अंदर, ये इसका एकदम बेहतरीन एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे स्टेट रैंक में सीधा लगभग 200 स्टेट रैंक का वेरिएशन, 150 से 200 स्टेट रैंक का वेरिएशन अभी फर्स्ट राउंड में देखने को मिला था। हालांकि ये फिक्स नहीं है, अभी सेकंड राउंड में और चेंज हो सकता है, लेकिन सेम वेरिएशन आपको
नीट के काउंसलिंग में, आयुष के काउंसलिंग में देखने को मिल सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कितने स्टूडेंट ने उस स्टेट से उस साल में कितना अच्छा परफॉर्म किया है। उसी तरह से कैटेगरी में भी वेरिएशन आ सकता है। मान लो किसी एक साल आपकी कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बहुत ज़्यादा अच्छे पढ़ने वाले स्टूडेंट थे और बहुत ज़्यादा उनके मार्क्स आए, तो उस टाइम पर लेकिन उनकी स्टेट रैंक जो उनकी कैटेगरी रैंक होगी वो हाई चली जाएगी, ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया होगा उन्होंने। तो अच्छे मार्क्स और अच्छी ऑल इंडिया रैंक होने के बावजूद भी उनको अच्छा जो कॉलेज है जो पिछले सालों में मिला होगा वो नहीं मिलेगा, अगर बहुत अच्छा परफॉर्म उनकी कैटेगरी के स्टूडेंट ने किया है तो। वहीं इसका उल्टा अगर देखें, मान लो किसी एक पर्टिकुलर आप कैटेगरी से हैं, मान लो ओबीसी से हैं, लेकिन ओबीसी के स्टूडेंट ने अगर मान लो इस साल बहुत अच्छा नहीं किया तो उनकी जो कैटेगरी रैंक है वो बहुत कम होगी तो उनके जो चांसेस हैं कॉलेज मिलने के उनकी कैटेगरी से वो ज़्यादा होंगे और अच्छा कॉलेज मिलने के चांसेस और भी ज़्यादा होंगे। तो इस तरीके से तो आपको देखने को मिलेगा वेरिएशन नीट मार्क्स में, ऑल इंडिया रैंक में, स्टेट रैंक में और कैटेगरी रैंक में। अब एक्चुअल में जो आपको कॉलेज अलॉट होता है वो किस बेस पे होता है और आपके अलॉटमेंट में क्या लिखा रहता है मैं आपको वो बता देता हूँ। तो आपको जब भी कोई कॉलेज अलॉट होगा तो आपके अलॉटमेंट लेटर पे जो लिखा रहेगा वो लिखी रहेगी ऑल इंडिया रैंक, ठीक है, ऑल इंडिया रैंक लिखी जाएगी। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि ऑल इंडिया रैंक जो है ये कभी भी चेंज नहीं होती है, ये एकदम फिक्स हो गई, आपके मार्क्स की बेस पे बनी है। जो आपकी ऑल इंडिया रैंक है ये कभी चेंज नहीं होगी, ये फिक्स रहने वाली है। इसलिए जो आपके अलॉटमेंट लेटर पे जो रैंक लिखी रहती है वो होती है ऑल इंडिया रैंक, ठीक है। लेकिन आपको जो एक्चुअल में कॉलेज मिलेगा वो एक्चुअल में आपका कॉलेज डिपेंड करेगा आपकी कैटेगरी रैंक पर, स्टेट रैंक पर भी उतना डिपेंड नहीं करेगा। अब इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आपके स्टेट में हो सकता है कि इस साल स्टूडेंट ने जो है बहुत अच्छा परफॉर्म किया पिछले साल के मुकाबले। अब अच्छा अगर परफॉर्म किया स्टूडेंट ने तो उनकी जो स्टेट रैंक है वो बढ़ जाएगी और उनको लगेगा कि कॉलेज ना मिले पिछले साल के मुकाबले क्योंकि स्टेट रैंक बढ़ गई है। या फिर इसका उल्टा, स्टूडेंट बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए तो स्टेट रैंक उनकी कम जाएगी, यानी उनका जो कॉलेज मिलने के चांसेस है वो अच्छे हैं। जैसा यूपी के केस में इस बार हुआ, स्टेट रैंक 150 से 200 स्टेट रैंक अभी नीट के फर्स्ट राउंड में घटी, ठीक है। तो वहाँ पर क्या हुआ, स्टेट रैंक ज़्यादा होने के बावजूद भी उनको कॉलेज मिल गया। जिस स्टेट रैंक पे पिछले साल कॉलेज नहीं मिला था उस स्टेट रैंक पर भी इस बार कॉलेज मिल गया, क्योंकि स्टूडेंट जो इस बार यूपी के नीट में परफॉर्म किया वो कम किया, या जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया वो कम थे। अब ऐसा भी हो सकता है एक स्टेट में, मान लो जैसे अभी यूपी का एग्जाम्पल ले लें, स्टूडेंट जो पिछले साल के मुकाबले उन्होंने कम अच्छा परफॉर्म किया, उनकी स्टेट रैंक अच्छी है, यानी कम है। अच्छी होने का मतलब अगर स्टेट रैंक कम है, जैसे नीट में होता है ना ऑल इंडिया रैंक जिसकी 1 है वो सबसे अच्छा यानी टॉप है, तो जितनी कम स्टेट रैंक, कोई भी रैंक जितनी कम होती है उसको इतना अच्छा माना जाएगा, ठीक है। तो उनकी स्टेट रैंक कम है, लेकिन मान लो किसी एक पार्टिकुलर कैटेगरी में जो स्टूडेंट हैं उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। क्या ऐसा एग्जाम्पल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। मान लो इस यूपी पूरे स्टेट को अगर देखा जाएगा कि यहाँ पर जो स्टेट रैंक में देखेंगे ये पूरे स्टेट में देखेंगे, इसमें सारी कैटेगरी जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, लेकिन मान लो एक एग्जाम्पल के तौर पे लें कि यूपी के ओवरऑल स्टूडेंट ने तो कम अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन एक पार्टिकुलर कैटेगरी मान लो एससी की ले लें, एससी के स्टूडेंट ने जो है बहुत अच्छा परफॉर्म किया। ओवरऑल यूपी ने कम किया, लेकिन एससी के स्टूडेंट जो यूपी के हैं उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो उनकी जो कैटेगरी रैंक है, यहाँ पर ऑल इंडिया की बात नहीं करी, अगर ऑल इंडिया में देखेंगे तो हो सकता है पूरे इंडिया के जितने भी कैटेगरी के स्टूडेंट है एससी कैटेगरी के, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया हो तो उनकी रैंक घट जाएगी, रैंक बढ़ जाएगी सॉरी, तो उनके जो चांसेस है कॉलेज मिलने के उनकी कैटेगरी की बेसिस पे वो घट जाएंगे। वहीं अगर स्टेट के लिए देखें, जैसे अभी यूपी का एग्जाम्पल चल रहा था, अगर मान लो एक कैटेगरी के स्टूडेंट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, जैसे अभी एग्जाम्पल ले रहे थे एससी का, ओवरऑल मान लो यूपी ने कम किया, लेकिन एक पर्टिकुलर कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं, एग्जाम्पल जो चल रहा था एससी का, अगर उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया तो उनकी जो है स्टेट रैंक बढ़ जाएगी। स्टेट रैंक बढ़ जाएगी यानी अभी उनके कॉलेज चांस मिलने के चांसेस जो हैं वो घट जाएंगे, क्योंकि जो आपके हर कॉलेज में सीट हैं वो कैटेगरी वाइज फिक्स्ड हैं। किसी एक कॉलेज में जितनी सीट्स हैं जनरल के लिए वो फिक्स्ड हैं, ओबीसी के लिए वो फिक्स्ड हैं, एससी के लिए वो फिक्स्ड हैं, एसटी के लिए वो फिक्स्ड हैं। अब वेरिएशन कहाँ आएगा? वेरिएशन आएगा आपकी जो रैंक रहेगी। अब जो आपकी स्टेट रैंक बनेगी वो आपकी रजिस्ट्रेशन के बाद बनेगी, आपकी जो स्टेट कैटेगरी रैंक बनेगी वो आपकी रजिस्ट्रेशन के बाद बनेगी। सिर्फ कैटेगरी जो ऑल इंडिया रैंक है वो आपको मिल गई होती है, उसका भी इतना इन्फ्लुएंस नहीं होता है, मतलब इतना एग्जैक्ट डाटा नहीं रहता। इसलिए आपने अक्सर देखा होगा और अभी तक देखा होगा जितने भी यूट्यूबर या मोस्टली लोग जैसे मैंने भी, वो ऑल इंडिया रैंक की बेस पे बताया। वो क्यों बताया? क्या ये फिक्स चीज़ है? नहीं, ऑल इंडिया रैंक भी फिक्स चीज़ नहीं है। अगर आपकी ऑल इंडिया रैंक उसी ऑल इंडिया रैंक पर जिस पर लास्ट ईयर कॉलेज मिल गया, वो ज़रूरी नहीं है उसी ऑल इंडिया रैंक पर इस बार भी कॉलेज मिले। ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि हो सकता है आपके कैटेगरी के स्टूडेंट ने बहुत अच्छा परफॉर्म कर दिया हो आपके स्टेट से, तब आपको उसी रैंक पर नहीं मिलेगा, लेकिन हो सकता है इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो आपकी अगर ऑल इंडिया रैंक उससे ज़्यादा भी है तब भी कॉलेज मिल जाएगा।
तो ये वेरिएशन आते रहते हैं और ये डिपेंड करता है फाइनल में जब आपकी स्टेट का रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाता है, स्टेट मेरिट लिस्ट आती है, फिर उसमें आपकी कैटेगरी के कितने स्टूडेंट हैं उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि जो अलॉटमेंट होगा वो आपका कैटेगरी वाइज जो रिजर्वेशन है उसकी बेसिस पे होगा गवर्नमेंट कॉलेजेस में। अगर प्राइवेट में तो वहाँ तो रिजर्वेशन होगा नहीं, डायरेक्ट आपका जो है ऑल इंडिया रैंक की बेस पे अलॉटमेंट होगा, तो वहाँ पर कुछ देखने की ज़रूरत है नहीं। लेकिन अगर कहीं रिजर्वेशन है तो वहाँ अलॉटमेंट रिजर्वेशन की बेसिस पे होगा, ना कि किसी भी इन रैंक की बेस पर, ऑल इंडिया रैंक, स्टेट रैंक, कैटेगरी रैंक, ऑल इंडिया कैटेगरी रैंक, इन सब के नहीं। आपकी जो जिस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मान लो ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो आपकी ऑल इंडिया में कैटेगरी रैंक कितनी है, पूरे इंडिया से आपकी कैटेगरी के स्टूडेंट में आपकी रैंक कितनी है उस पर डिपेंड करेगा। अगर आप किसी एक स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं तो आपके स्टेट से आपकी कैटेगरी के स्टूडेंट में आपने कितना अच्छा परफॉर्म किया या आपकी रैंक उनमें कितनी है उस पर डिपेंड करेगा। एग्जाम्पल पे ले लो, मान लो यूपी के अंदर 100 सीटें हैं जो लास्ट में जाकर मान लो एससी के लिए बचती हैं, ठीक है। तो अब पूरे यूपी के अंदर कितनी सीटें हैं उस पर डिपेंड ही नहीं करता, ऑल इंडिया जनरल के लिए क्या कट ऑफ गई है उस पर डिपेंड ही नहीं करता। अगर एससी के लिए यहाँ पर 100 सीट हैं तो ये क्या देखेंगे कि एससी कैटेगरी के जो फर्स्ट 100 स्टूडेंट हैं उनको सीट देनी है। इनको मतलब ही नहीं उनके मार्क्स कितने हैं, उनके ऑल इंडिया रैंक कितनी है, इनको नहीं मतलब। इनको मतलब है कि जिनके हाईएस्ट 100 रैंक होगी स्टेट के अंदर, ऑब्वियसली इनकी कैटेगरी से जो टॉप 100 स्टूडेंट होंगे उनको सीट मिलनी है। तो इसलिए कहा जाता है सीट तो आपको जो अलॉटमेंट होगा उसमें ऑल इंडिया रैंक लिखी होगी, लेकिन इनडायरेक्टली कहा जाए तो आपको सीट किस बेसिस पे मिल रही है, वो आपकी कैटेगरी रैंक की बेस पर मिल रही है। इसलिए मैंने पहले शॉर्ट में कई स्टूडेंट को बता दिया था कि इनडायरेक्टली जो सीट मिलती है वो आपको कैटेगरी रैंक की बेस पर मिलती है। लेकिन क्योंकि इसको डिटेल में समझाना था इसलिए मैंने बोल दिया था कि अगर समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि वहाँ बोल रहे थे कि कैसे इनडायरेक्टली उनको कुछ समझ में नहीं आया, तो इसलिए मैंने सोचा था कि वीडियो को तो आपको बता दूंगा। इसके बाद भी आपका कोई डाउट बचता है नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चैनल के साथ बने रहें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। आई थिंक आपके जो डाउट हैं वो क्लियर हो गए होंगे। तब तक के लिए थैंक यू।